कुल मिला के जो बात मैं कह रहा था कि जमीन पर आप जीतते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन चुनाव अब प्रबंधन का विषय है और खासतौर से सामने अगर भारतीय जनता पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रबंधन नहीं कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जिस तरीके से उनके पास एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका पितृ संगठन कहें चाहे मातृ संगठन कहें, जो मैन टू मैन कांटेक्ट करता है या कह लीजिए पीसीसी पर्सनल कांटेक्ट कैंपेन जो चलाता है, वो सीधे व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये तो दिखाई पड़ा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बतौर पत्रकार, चूंकि हम सब आप चर्चा कर रहे थे, ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आ रही उसकी हवा है। हाँ, आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 35 से कम सीटें नहीं आएंगी और 45 के करीब सीटें आप दे रहे थे, 45-46 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को, लेकिन एज आप भी दे रहे थे। ये जो अंतर है, ये तमाम आकलन हम कर सकते हैं कि इतने बागी खड़े हो गए, इतने वो खड़े हो गए, सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितने वोट कटे हैं कि सब कांग्रेस को ही जाने वाले थे। बहुत चुनाव हमने भी देखे, आपने भी देखे हैं, पता नहीं कौन तब कहां जाता, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन ये जो केंद्रीय नेतृत्व पर हरियाणा में सवाल उठ रहे हैं, तो वो उठना वाजिब है या प्रदेश वालों ने आपस में लड़ भिड़ कर बहुत सारी बातें कर दी, शैलजा को ना मना पाना और टिकटों का वो ना कर पाना, क्या आपका क्या आकलन है? अब चुनाव के बाद हम लोग आकलन कर सकते हैं और चूंकि वोट परसेंटेज और वोटों का ट्रेंड भी अब हमें समझ में आ रहा कि कैसे किसको पड़े। देखिए, इसके अंदर एक चीज तो स्पष्ट है कि हरियाणा को केंद्रीय हाईकमान ने जिस तरीके से हुड्डा साहब के हाथ में दे दिया था, उससे बाकी जो लोग छिटक रहे थे, बिदक रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस हार का ठीकरा अगर इसका सही मायने में समीक्षा करें तो इसमें केंद्र को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन आज केंद्र की बात करें तो आज जो मीटिंग होनी थी, जिन लोगों को इसमें बुलाया था उसमें आधे से ज्यादा लोग तो आए नहीं, और कुछ ऐसे लोग जिनको बुलाया जाना आए नहीं चाहिए या था। बुलाए नहीं गए? धर्मराज जी, क्या जानकारी है हैं आपके जी, पास? आप थोड़ा दुरुस्त करिए, आए नहीं कि बुलाए नहीं गए? मैं वही कह रहा हूं कि जिन जी। लोगों को बुलाया गया था वही नहीं पहुंचे। सूचना ये अच्छा। मिल रही है हुड्डा साहब और बाबरिया उसमें नहीं थे, और क्या नाम, उदय भान जी नहीं थे, सूचना ये है। और जिनको बुलाया जाना चाहिए था, सुरजेवाला और शैलजा, इनको आमंत्रित ही नहीं किया। कप्तान अजय सिंह को कोई सूचना नहीं थी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अभी समीक्षा के नाम पर भी केवल खाना पूर्ति हो रही है, हलवा सेरेमनी चल रही है कि साहब आइए, जिनको बुलाना वो आएंगे, जिनको नहीं बुलाना वो नहीं आएंगे। और आज मैं शैलजा का एक बयान सुन रहा था। शैलजा का बयान देखे, अगर मैं उसको अक्षर से बोलूं तो बहुत गंभीर बयान है। उस बयान में एक लाइन उसने कही है कि कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को बनाते हुए अचानक पीछे हट गए। बहुत गंभीर बात है। वो कहते कि राज्य में चुनाव हारने के पीछे गुटबाजी थी, पार्टी को सही तरीके से सींचा नहीं गया, संगठन खड़ा नहीं किया गया, आपसी तालमेल नहीं था। अब ऐसे लोगों की भी पहचान होनी चाहिए, वो कौन लोग थे जो सबको साथ लेकर चलने के लिए जिम्मेवार थे और जिन्होंने उस जिम्मेवारी को नहीं निभाया। अब उनका कहना है कि किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए अचानक पीछे हट गए, इन लोगों को भी, इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और अगर समीक्षा करोगे तो इन बातों को देखना जरूर पड़ेगा। यानी वो एक तरीके से स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, अचानक रुक गई। हमने पिछली बातचीत में बात रखी भी थी कि हरियाणा में अगर खेल पलटा है तो शैलजा और सोनिया की मुलाकात के बाद पलटा है। इससे पहले तक तक्षक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक समय ऐसा था जब ये माना जाता था 60+ पर कांग्रेस है, लेकिन इनकी आपसी गुटबंदी, खासकर शैलजा हुड्डा विवाद, शैलजा हुड्डा समर्थकों में एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी, नारेबाजी, बयानबाजी, इस सब का असर, और शैलजा का 12 या 13 दिन तक चुनाव मैदान में ना उतरना, केंद्रीय हाईकमान के निर्देश पर मैदान में आना, लेकिन दिल नहीं मिल रहे थे, केवल हाथ मिलाए जा रहे थे, मिल भी नहीं रहे थे, मिलाए जा रहे थे। ये चीजें अब वोटर, समर्थक ये पूरी तरह समझने लग गया है, और बीजेपी भी इस चीज को देख रही थी कि क्या वास्तव में राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा में तालमेल करवा सकते हैं क्या। लेकिन साफ दिखा कि वो तालमेल केवल दिखावे का है। तो इसका एक तो संदेश ये गया कि जाट के साथ दलित पूरे मन से नहीं है,
उनके मन में ये था कि अगर मुख्यमंत्री बने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद होंगे या उनके इशारे पर कोई होगा। और दूसरी चीज ये थी, सोनिया की मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं एक संदेश और गया, शायद बख्तर की मेरी बात का समर्थन करें, कि कहीं ना कहीं लगा कि इस गुप्त मुलाकात में कोई तो ऐसी बात है जो अभी बाहर नहीं आई, हो सकता है चुनाव परिणाम के बाद बाहर आए। और इसीलिए मैं फिर दोबारा कोट कर रहा हूं कि आज शैलजा कहती है कि किस लिए, कौन लोग थे वो जो कांग्रेस की सरकार को बनाते हुए पीछे हट गए। यानी पिछले 3-4 दिनों में, चुनाव से 3-4 दिन पहले तक जो स्थिति कांग्रेस की थी, एक बूम था, एक एडवांटेज था उनके पास बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। अब हम यहाँ बात नहीं कर रहे बीजेपी ने क्या किया, माइक्रो मैनेजमेंट किया, हम केवल इस समय बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का हाईकमान इन चीजों को समझ क्यों नहीं पा रहा था। और अगर समझ रहा था तो क्या केवल दिखावे के तौर पर अशोक गहलोत की एंट्री करवाई गई कि साहब हमारे पास भी बड़े दलित चेहरे हैं, हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे पास अशोक तंवर भी आ गए जो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन शैलजा जो इस समय बड़ा चेहरा था, जो सिरसा और अंबाला 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां पकड़ रखती थी मजबूत, उन दोनों क्षेत्रों को इग्नोर किया गया। वो बात अलग है कि कुरुक्षेत्र में और करनाल में, कुरुक्षेत्र में और अंबाला में, यमुनानगर में कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई अन्य दलों के मुकाबले। ऐसा कैथल में भी नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कैथल भी उसमें आ गया। तो इसमें ये ज्यादा अच्छा रहा कि इन लोगों ने कुछ गढ़ तो बचाने की चेष्टा की, लेकिन देखा यह भी जाना चाहिए कि क्या वास्तव में कुमारी शैलजा ने ईमानदारी से अपने समर्थकों को जिताने के लिए, क्योंकि उनके 4 ही जीते हैं 9 में से, उनको जिताने के लिए काम किया। एक नंबर 2, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप में कहीं एक खटका आ गया था कि अगर हम सत्ता मजबूती से ले आए, बड़े मार्जिन से ले आए, तो कल को हमारे साथ भजनलाल वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। लिहाजा चुनाव पलटा है तो अंतिम 2-3 दिनों में पलटा है और बीजेपी ने इसका लाभ लिया। अब ये एक सवाल और था, ये सवाल आया था कि 11 बागी थे कांग्रेस के, जो अभी कहकर गए हैं भाटिया जी कि 11 बागी कांग्रेस के थे, उनको बैठाया नहीं गया। अब इनको बैठाने की जिम्मेवारी किसकी थी? नायब सिंह सैनी लाडवा में चुनाव फंसा पड़ा है, लेकिन पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, उससे मतदाताओं को एलर्जी है, शब्द इस्तेमाल करें, उनको पर्दे के पीछे से लेकर करनाल में, पानीपत में सक्रिय कर दिया जाता है। तो क्या वेणुगोपाल, बाबरिया या उनकी वो टीम जो इस सारे हरियाणा के चुनाव को मैनेजमेंट कर रही थी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान कर रहे थे, उन्होंने 3 जगह अपने कैंप ऑफिस खोले हुए थे, लगातार वहीं से मॉनिटरिंग चल रही थी, जैसे सूचनाएं आ रही हैं। तो ये लोग इन 11 बागियों को क्यों नहीं बैठा पाए? और अगर ये 11 बागी 10,000 से कम पर्ची लेने वाले हैं, अगर ये बागी बैठ जाते तो यकीनन ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही था जो इन्होंने गंवा दिया। और वो आपकी जो पहली लाइन थी, पहले एक लाइन होती थी, कांग्रेस को हराती है, ये बात तो अब भी सत्य के रूप में है ना। लेकिन एक लाइन आपने और कही थी कि कांग्रेस जीती बाजी भी हारना जानती है, ये इस हरियाणा के चुनाव से स्पष्ट हो।